उत्तानपाद ने अपनी छोटी रानी सुरुचि के कहने पर बड़ी रानी सुनीति को महल से बाहर करके एक झोपड़ी दे दी है, उसी में वो रहती है। कोई दास दासी उनकी सेवा में नहीं। एक पुत्र है ध्रुव और एक सीधा मिलता है, उसी से अपना और अपने पुत्र का निर्वाह करती है। लेकिन फिर भी परम पतिव्रता है, पति के क्रियाकलापों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। सुरुचि का पुत्र है उत्तम और राजा छोटी रानी को बहुत मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कौशल्या जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी से कहा कि महाराज आपने मेरे पुत्र को वनवास दे दिया। जब दशरथ जी कैकेयी के महल से निकल करके कौशल्या के महल में आए, मेरे पुत्र को वनवास दे दिया। पुत्र वधू भी वन में चली गई, उसकी सेवा करने वाला लक्ष्मण भी चला गया। अब मैं कैसे जीवन धारण करूं? कोई भी दास दासी अगर मेरे पास आता है तो हमको हमारे पास आते हुए अगर कैकेयी देख लेती तो डर के मारे हमारे पास नहीं आता। ऐसी मेरी दशा है। आज तक आपने मेरे पुत्र होने के बाद मुझसे सीधे मुंह बातें नहीं की। कैकेयी के कारण जब पुत्र हुआ है तो कुछ सम्मान मुझे मिला, लेकिन वो भी एक पट्ट महिषी होने का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और इसी कारण से मैं दुखी रहती हूं। लेकिन मैंने आपसे अपनी वेदना कभी नहीं कही। और दशरथ जी वहां पछताते हैं। बड़े विस्तार से चर्चा है कि देवी अब तुम भी मुझे कटु वचनों से आहत कर रही हो। कैकेयी के वचन से तो हम घायल हैं। तो जो सुरुचि है, छोटी रानी है, प्रायः राजाओं के यहाँ अनेक रानियों की परंपरा है और वो विनाश का भी कारण बनता है। एक दिन की बात है, बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव जी खेलते हुए महल में आए। देखा कि उनका छोटा भाई सौतेली मां सुरुचि का पुत्र पिता की गोद में है, तो वो भी चढ़ने लगे। लेकिन सिंहासन ऊंचा है, नहीं चढ़ पाते। पिता देख रहे हैं कि मेरा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, राज्य का यही अधिकारी है, लेकिन चाह करके भी पुत्र को गोद में नहीं ले सकते, उठा सकते, क्योंकि सुरुचि देख रही है खड़े खड़े। पत्नी का इतना डर। तो तब तक सुरुचि आ गई। उसने ध्रुव जी को डांट दिया कि तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। बालो शिवतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभव। तुम बाल हो माने मूर्ख हो, अज्ञानी हो। दूसरे स्त्री के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभर्थे मनोरथ। तुम इस राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो। अगर तुम्हारी कामना है तो भगवान की आराधना करो, भगवान कृपा करें। अगर इस दुर्लभ राजपद को चाहते हो तो नारायण की कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लोगे, तभी इस सिंहासन पर बैठ सकते। ध्रुव जी को अपनी सौतेली मां के ये वचन 4 ही वर्ष की अवस्था है, बाण जैसे हृदय में लगे और इस कट वचन से आहत होकर रोते हुए इसलिए भी रोने लगे कि मेरे पिता के सामने ही मेरा अपमान हुआ। मेरी सौतेली मां ने कट वचन कहे और महाराज ने रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। अपनी मां के पास आए, गोद में गिर करके रोने लगे। तो मां ने पूछा कि पुत्र, सुनीति ने पूछा क्यों रो रहे? उसने सारी बात बताई। फफक फफक करके ध्रुव रो रहे थे। देखिए, थप्पड़ चाटे का कष्ट जल्दी मिट जाता है, लेकिन वचन का जो वाणी का कष्ट है, वाणी से जो कटु वचन निकलता है, वो हृदय में बड़ी दारुण पीड़ा देता है। ध्रुव जी महाराज को उनकी सौतेली मां ने, अपनी मां ने कहा कि देखो, तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा। अगर तुम पिता के सिंहासन पर बैठना चाहते हो
तो उसने कहा कि भगवान की आराधना करो, उसके गर्भ में आओ, तब सिंहासन पर बैठ सकते हो। यद्यपि अधिकारी तुम ही हो, मैं महाराज की पट्टमहिषी हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम मुझ दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिए हो। इसलिए सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते मां स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते आम् भार्येति वावोढुमिडस्पतिर्माम्। मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लेने का कारण यह है कि तू मेरा दूध पी करके पल करके बड़ा हुआ, और महाराज तो मुझे अपनी पत्नी कहने में भी संकोच करते हैं, तो निश्चित ही तुम्हारे भाग्य ठीक नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहते हो पिता के सिंहासन पर बैठना, तो आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वं उक्तम समात्रापि यदव्यलीकम। तेरी सौतेली मां ने अव्यलीक ठीक बात कही है, और यदि तुम राजकुमार राजा के पुत्र होकर राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो आराधयाधोक्षज पद्मम यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। तो तुम अधोक्षज पाद पद्म, इंद्रियातीत जो परमात्मा है, उन परमात्मा की शरण ग्रहण करो, उनके चरणों की आराधना करो। उनके यहां विलंब नहीं होता है, देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन कृपा करुणा होगी। ध्रुव जी महाराज मां की अनुमति मिल गई तो घर छोड़ के वन में चल दिए कि अब मैं तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करूंगा और पिताजी के राज सिंहासन से भी दिव्य सिंहासन प्राप्त करूंगा। मार्ग में नारद जी ने रोका और आश्चर्य किए कि देखो, ये 4 वर्ष का बालक है और सौतेली मां के कटु वचनों से दुखी होकर अभी इसी अवस्था में तप करने जा रहा है। नारद जी कहते हैं कि अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातुर सद्वचः। देखो, इस क्षत्रिय बालक का कैसा अद्भुत तेज स्वभाव है कि थोड़ा सा भी मान भंग, स्वाभिमान पर चोट लगी, उसको सहन नहीं कर सकता। अभी ये नन्हा बच्चा है, अभी इसके खेलने कूदने का समय है, और इसके हृदय में सौतेली मां के वचन ऐसे बिध गए हैं कि ये घर में रह करके और उन वचनों से अत्यंत पुनः आहत नहीं होना चाहता, पीड़ित है, इसलिए अत्यंत पीड़ित होने के कारण तप करना चाहता है। नारद जी ने कहा, देखो, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने का समय है, अभी ये तपस्या का समय नहीं, तुम्हारा तो अभी जनेऊ भी नहीं हुआ है, इसलिए हे बालक विचार करो। देखो, संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान अपमान और सुख दुख को पाता है। ऐसी दशा में भगवान की गति, परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान पुरुष दैव को प्रबल मान करके शोक मोह से ग्रस्त नहीं होते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से काम लो। परितुष्येत ततस्तात तावन मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावद वीक्षेश्वर गतिम बुधः। आपने करीर का पेड़ देखा है कि नहीं? किसी ने देखा होगा।
करीर का पेड़ होता है। वृंदावन ब्रज में उसको क्या बोलते हैं? ब्रज में उसको टेटी बोलते हैं। टेटी का अचार छोटा छोटा होता है, चने के बराबर, बड़ा बेजोड़ बनता है, तो उसको करील कहते हैं। हिंदी में करीर और करील दोनों होता है, संस्कृत में करीर कहते हैं। और करीर के पेड़ में एक भी पत्ता नहीं होता। बसंत ऋतु में आ गई बसंत ऋतु, बसंत का आगमन हुआ माघ महीने के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी से, लेकिन ऋतु प्रारंभ होती है होली के दिन से एक दिन बाद। तो बसंत ऋतु में सभी वृक्षों में नई कोपलें आ जाती हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, पतझड़ आ जाता है, नए नए पत्ते आते हैं। लेकिन करीर के पेड़ में एक भी पत्ता नहीं होता। तो बसंत ऋतु का दोष है कि करीर के पेड़ का दोष है? जब सब में पत्ते आए तो उसमें आना चाहिए। अच्छा, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, सबको दिखता है, हर जीव को, तो दोष उल्लू का है कि भगवान सूर्य का है? उल्लू के किस्मत का दोष है। वर्षा में इतना पानी बरसता है, लेकिन अभागे चातक के मुंह में एक बूंद पानी नहीं जाता, तो दोष किसका है? चातक का है। भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतक में लिखा है, राजा भर्तृहरि जो गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्य हुए, वो संस्कृत शास्त्र के बड़े पंडित थे। उनके द्वारा लिखा हुआ व्याकरण शास्त्र का वाक्यपदीयम ग्रंथ संस्कृत के विद्यार्थियों को, ग्रामर के विद्यार्थियों को यमय की कक्षाओं में आचार्य में पढ़ाया जाता है। ऐसे प्रौढ़ विद्वान थे। तो उन्होंने लिखा है कि पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो बसंतस्य किम। अगर करीर के पेड़ में पत्ता नहीं आया नया, तो बसंत का क्या दोष है? नोलू को अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। उल्लू को दिन में न दिखाई दे तो सूर्य का क्या दोष है? धारा नैव पतन्ति चातक मुखे तो मेघस्य किम दूषणम। यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमा। जो दैव का विधान है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो हे पुत्र, तुम्हारे जो दैव का विधान है उसे सुख दुख हानि लाभ ये सब कर्म और दैव के अधीन है। दैव माने भाग्य। नारद जी ने बहुत समझाए, लेकिन ध्रुव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, महाराज मैं क्षत्रिय स्वभाव का हूं और क्षत्रिय कुल में जन्म है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। करेला वैसे ही कड़ुआ होता और नीम पर चढ़ जाए तो और कड़ुआ। तो एक तो जन्म ही क्षत्रिय कुल में हुआ और दूसरे सौतेली मां के कटु वचन। तो अगर आपका दर्शन हुआ है, आप नारद ऋषि हैं, तो मुझ घोर क्षत्रिय स्वभाव वाले के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए। तो नारद जी ने फिर उसको, ध्रुव जी को उपदेश किया, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि तुम जाओ यहां से मथुरापुरी। यमुना जी के तट पर एक बड़ा टीला है, आजकल उसे ध्रुव टीला कहते हैं। वहीं पर बैठ करके यमुना जी के तट पर बालू की मूर्ति बना करके भगवान की आराधना करना, जो भी कैथ बेर के फल मिले, और इस मंत्र का जप करना। इस मंत्र के 12 दिन लगातार जप से, अनवरत जप से, दिन में ही मनुष्य को सूर्य के उदय काल में भी दिव्य सिद्धों का, तारों का दर्शन होने लगता है।
तो ध्रुव जी आए और मधुबन में उन्होंने कठोर तप किया। बाद में ध्रुव जी ने 1 महीना कंदमूल फल खा करके, फिर 1 महीना पत्ते चबा करके सूखे, फिर 1 महीना जल पी करके, 1 दिन जल पीते हैं, 9 दिन बिना जल पिए ही मंत्र की साधना करते हैं। फिर 5वें महीने में जल पीना भी छोड़ दिया, 12 दिन में 1 दिन वायु पी लेते और रोक लेते श्वास को, 12 दिन बिना श्वास लिए। और जब उन्होंने अपनी व्यष्टि वायु का संबंध समष्टि से कर दिया, जैसे एक पेड़ को वृक्ष कहते हैं और समूह को वन कहते हैं, तो एक व्यक्ति को व्यष्टि, एक व्यक्ति की श्वास को व्यष्टि कहते हैं, आ सारे लोगों की जो श्वास है, वायु है, उसको समष्टि कहते हैं। तो जब व्यष्टि का संबंध समष्टि से हो जाता है और उसने रोक दिया तो सारे संसार के प्राणवायु रुक गए, देवता व्याकुल हो गए, भगवान की शरण में गए। ब्रह्मा जी आदि सभी भगवान की प्रार्थना किए तो भगवान ने कहा, देखो इस समय उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मुझ परमात्मा से अपने प्राणों का संबंध स्थापित कर दिया, उसने रोक लिया तो सबके प्राण रुक गए हैं। मैं जा रहा हूं अपने भक्त पर कृपा करने के लिए। और भगवान आए, ध्रुव जी ध्यानस्थ हैं, हृदय में भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं, मंत्र का जप रोमावलियों से अखंड जप हो रहा है। बड़ी देर तक भगवान गरुण जी के कंधे पर हाथ रखे खड़े रहे, लेकिन जब नेत्र नहीं खुले तो हृदय से अपनी झांकी गायब कर दी, अंतर्धान कर लिया। ध्रुव जी ने नेत्र खोला तो सामने भगवान का दर्शन हुआ। चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम किए। भगवान की दिव्यता, सुंदरता, अलौकिकता, माधुर्य को देख करके लगता है कि इनको हृदय से लगा लें, आंखों से पी लें, लेकिन बेचारे पढ़े लिखे कुछ है नहीं। तो ध्रुव जी ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर उनकी ओर केवल देखना ही उचित समझा। क्या कहें, क्या बोलें। भगवान अपने पांचजन्य वेदमय शंख को ध्रुव जी के कपोल से, गाल से छुआ दिया और जो छुआया ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता है कि जितने भी पुराण हैं, महापुराण, पुराण, उपपुराण, अति पुराण, सब में सबसे विलक्षण और दिव्य स्तुति केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसलिए भागवत को कृष्ण का स्वरूप कहा गया। स्तुतियां भरी पड़ी और स्तुति से ही परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता। अरे संसार का व्यक्ति भी उसकी स्तुति करिए, प्रशंसा किए तो प्रसन्न हो जाता, तो भगवान की तो बात ही अलग है। भगवान स्तवन से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में 12 सूर्य के समान दिव्य श्लोकों से तेजस्वी प्रभु की स्तुति की और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप एक ही हैं, लेकिन अपनी अनंतमयी, अनंत गुणमयी जो शक्तियां हैं, उससे संसार प्रपंच की रचना करके और सब में आप ही व्याप्त होते हैं। इसलिए हे नारायण, हे प्रभु, इंद्रियों आदि के अधिष्ठाता देवता के रूप में आप ही हैं। उपाधियों से आप भिन्न भिन्न दिखते हैं। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। आपको हम और सरल वेदांत के शब्दों में समझा दें। लिखा है घनक्षन्न दृष्टिर घनक्षन्न मर्कम, वेदांत सार का ये श्लोक है कि घनक्षन्न दृष्टिर घनक्षन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तदा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमारा। 1000 घड़ा यहां रख दिया जाए, 1000 घड़ा,
और 1000 घड़ों में जल भरा हो और आप सिर झुका करके हजारों घड़ों में देखेंगे दिन के 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो आप कहते हैं कि इस घड़े में भी सूर्य है, इस घड़े में भी सूर्य है, इसमें भी सूर्य है, इसमें भी सूर्य है। जितने घड़े हैं स्थिर जल होने के कारण प्रत्येक घड़े में सूर्य का दर्शन होता है। तो सूर्य घड़े में है कि सूर्य आकाश में है? सूर्य तो आकाश में ही है, लेकिन उस सूर्य का प्रतिबिंब 1000 लाख करोड़ घड़ों में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो जैसे सूर्य के एक होने पर भी 1000 लाख करोड़ घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह से परमात्मा ब्रह्म के एक होने पर भी अगर 8 अरब विश्व की जनसंख्या है, 7 अरब विश्व की जनसंख्या है, तो 7 अरब मनुष्यों के शरीर में सूर्य का जो तेज है वो प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ब्रह्म का तेज प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे घड़े में सूर्य दिखते हैं तो व्यक्ति कहता है यहाँ भी सूर्य है, यहाँ भी सूर्य है। तो एक सूर्य है लेकिन अनंत घड़ों में दिखते हैं। उसी तरह से एक परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जो उपाधि है शरीर रूपी उपाधि, हम लोगों के मानव शरीर उपाधि है, घोड़े गधे की पशु शरीर की उपाधि है, चींटी आदि की तिर्यक योनि की उपाधि है। तो हर उपाधि के भेद से उसमें भी उसी एक अनंत परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि नष्ट हो जाएगी, घड़ा फूट गया तो सूर्य तो अपनी जगह पर जैसे के तैसे है ही। उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्म संपद्यते पुनः, ये अद्वैत की दृष्टि से अर्थ हुआ। और विशिष्टाद्वैत जो भक्ति की दृष्टि है उससे जीव अनंत है और परमात्मा एक है। जीव उसी का अंश है, लेकिन जीव और परमात्मा में भेद ये है कि जीव ज्ञान स्वरूप होते हुए ज्ञानाशय है और भगवान भी ज्ञान स्वरूप होते हुए ज्ञानाशय है। लेकिन अब जीव के उस ज्ञान का प्रकाश जितना दूर चला जाए उतना उसको ज्ञान होता है। अब भगवान का आवरण शून्य है, इसलिए उनका प्रकाश सर्वत्र है। तो इसलिए जीव अनेक एक श्रीकंता, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीव अनेक है और श्रीकंत माने भगवान एक है, जीव अनेक है। तो ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आप एक तो हैं, लेकिन जितनी उपाधियां अनंत शरीर है सब में आप अंतर्जामी रूप से बैठे हैं और आप ही सबका नियंत्रण करते हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। लकड़ी अगर टेढ़ी है और आग पकड़ेगी तो टेढ़ी जलेगी, लकड़ी अगर सीधी है तो आग पकड़ेगी तो सीधी जलेगी। तो जैसा आधार होगा वैसे ही स्वरूप दिखेगा। जैन दर्शन में आकार से स्वरूप का बोध होता है। आकार से स्वरूप का बोध कैसे होगा? उनके यहाँ आफत है। हमारे यहाँ चींटी मर के हाथी भी हो सकता, हाथी मर के चींटी भी हो सकता। उनके यहाँ चींटी मर करके हाथी भले हो जाए, लेकिन हाथी मर के चींटी नहीं होगा, क्योंकि हाथी की आत्मा चींटी में प्रवेश नहीं कर सकती। बड़े भारी मूर्ख हैं, ऐसा कैसे होगा? ये तो उपाधियां हैं, आत्मा स्वयं प्रकाश रूप है। इसलिए ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि अनंत स्वरूपों में आप ही का अंश जो जीव है वो दिख रहा है। आपने ही हे प्रभु ब्रह्मा जी को अपनी शरण में लेकर के ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी सो करके उठे हुए पुरुष की तरह से ज्ञान संपन्न हुए
तो हम कृतज्ञ मनुष्य आपको कैसे भूल सकते हैं। मैं मन वचन इंद्रियों से आपकी शरण हूं। हे नाथ, बस मेरी एक कामना है। भगवान से ध्रुव जी कह रहे हैं। भगवान ने कहा क्या? तो ध्रुव जी कहते हैं कि भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करिए। अगर मैंने आपके मंत्र का जप किया और आप हमको दर्शन देने आए, तो मुझे आप अपने विशुद्ध प्रेमी महात्माओं का संग प्रदान करें। भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंग, आपके प्रेमी संतों का मुझे संग मिले, दर्शन मिले, जिनकी आप में निर्मल भक्ति है, समर्पण है, प्रेम है। अमलाशयानाम, जो अमलाशय, आशय माने अंतःकरण, पवित्र हृदय वाले हैं, उनका मुझे संग मिले। भगवान ने कहा उससे क्या होगा? तो ध्रुव जी भगवान से कहते हैं कि उनके संग से आपकी दिव्य लीला कथा और आपके गुणों को सुनने का सौभाग्य मिलेगा। ये नांजसोल्बणमुरुव्यसनम भवाब्धिम नेशे भवद गुण कथामृतपानमत्तः। उनकी वाणी से आपके दिव्य चरित्र को श्रवण करके और संसार के दुख से पार हो जाऊंगा। आपका चरित्र सुनते सुनते आपकी दिव्य लीलाएं मेरे हृदय में ऐसी घर कर जाएंगी कि आपके बिना संसार कुछ नहीं, और मैं भवसागर से पार हो जाऊं। इसलिए ऐसे प्रेमी संतों का हमें संग दीजिए। ध्रुव जी की बड़ी लंबी स्तुति है। भगवान ने एवमस्तु वर दिया और ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव, मैं तुमसे वर मांगने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि तुमने तो पहले ही मन में अपने पिता के सिंहासन से भी श्रेष्ठ पद की कामना रख करके तप किया था। तो तुम लौट करके अपने पिता की राजधानी ब्रह्मावर्त को जाओ। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन तुम करोगे और उसके बाद मेरे दिव्य लोक। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, हमको वहां कोई पूछेगा नहीं। भगवान ने कहा तुम जब तक संसार के थे तब तक कोई नहीं पूछ रहा था, अब तुम मेरे हो गए, मेरी कृपा के पात्र बन गए, इसलिए अब सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। ध्रुव जी लौट करके आए। उधर नारद जी ने समाचार राजा उत्तानपाद को दिया कि आपका पुत्र तप करके भगवान की कृपा का पात्र बन करके आ रहा है। जिस 5 वर्ष के बालक को बन जाते समय आपने रोका टोका नहीं था, वही बालक हे महाराज भगवान की कृपा का पात्र बन करके तप से संपन्न होकर आ रहा है। राजा उत्तानपाद बड़े लज्जित हुए। रानी सुनीति को भी महल में बुलाया। 2 दिव्य पालकियां तैयार की। एक पालकी में बड़ी रानी सुनीति, एक पालकी में सुरुचि। सारा राज समाज बाजे गाजे के साथ ध्रुव जी की आगवानी करने के लिए बाहर नगर से गया। राजा को चिंता तो थी कि मेरा पुत्र वन में चला गया, लेकिन पत्नी के गुलाम होने के कारण बेचारे कुछ बोल नहीं पाए। ध्रुव जी ने देखा कि बाजे गाजे बज रहे हैं, 2 पालकियों में दोनों मेरी माताएं दिख रही हैं, एक सौतेली माता सुरुचि और मेरी मां सुनीति। ध्रुव जी ने दूर से ही साष्टांग भूमि पर भूमिष्ठ होकर के लेट करके अपनी सौतेली मां को प्रणाम किया कि अगर तूने कट वचन नहीं कहा होता तो आज भगवान की कृपा का मैं पात्र नहीं बनता। जब अयोध्या से सब लोग भरत जी के साथ राम जी को मनाने गए चित्रकूट में, तो राम जी भरत जी से मिलने के बाद जब नीचे कामदगिरी से उतर करके आए तो सबसे पहले माता कैकेयी से ही मिले। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भे। इसलिए कि मेरे जीवन में अगर कोई दिव्यता आई है तो उसके लिए कैकेयी का महात्याग है।
भाई राम जी के जीवन की दो ही लीलाएं तो हैं, बाल लीला विवाह लीला। और बाल लीला विवाह लीला के बाद जो भी लीला हुई उसकी मूल सूत्रधार भगवती कैकेयी है। राम जी के जीवन का जो सबसे उदात्त पक्ष है वो है वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। तो वन लीला, रण लीला, राज्य लीला की मूल उत्स उसकी कैकेयी भगवती है। मेरे राघव का यश दिग दिगंत संसार में गाया जाए, भले ही संसार मुझको कोसता रहे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। तो अगर हम पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो कैकेयी ने विधवा होना स्वीकार किया, पुत्र के परित्याग को स्वीकार किया, अयोध्या अनाथ हो जाए स्वीकार किया, लोकापवाद को स्वीकार किया, लेकिन राम जी के यश में चार चांद लगाने का काम भगवती कैकेयी ने किया। आसुरी शक्ति के संहार का काम भगवती कैकेयी ने किया। बहुत से लोग कहते हैं कि अर्जुन के समान दिव्य योद्धा एकलव्य था। लोग कहते हैं जितने धनुर्विद्या के पंडित अर्जुन थे उतना ही बड़ा पंडित एकलव्य था। और एकलव्य वन में रहकर द्रोणाचार्य के मूर्ति के सामने मूर्ति बना करके मिट्टी की और उनको गुरु मान करके इन्होंने सिखाया नहीं और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। और परीक्षा में जब वो पास हुआ तो द्रोणाचार्य ने पहले ही संकल्प कर रखा था कि संसार में मैंने वचन दिया है, मैं सत्यवादी ब्राह्मण हूं, कि एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही होंगे इस काल में, पार्थ एव धनुर्धर। लेकिन मेरी मूर्ति को बना करके और एकलव्य ने जो अर्जुन की बराबरी की है, तो अर्जुन मेरे शिष्य हैं, वो भी मेरी मूर्ति बनाया मेरे शिष्य हैं। तो द्रोणाचार्य ने विचार किया कि आखिर में अर्जुन को तो मैंने पहले ही वचन दे रखा है, लेकिन एकलव्य का यश, एकलव्य की भी कीर्ति संसार के सामने आवे, और वो तब आएगी जब मुझे संसार के अपमान का घूंट पी करके कुछ करना पड़ेगा। तो द्रोणाचार्य ने, ब्राह्मण के त्याग को कोई समझता नहीं है, द्रोणाचार्य अपढ़ नहीं थे, द्रोणाचार्य को कोई लोभ नहीं था, लेकिन उन्होंने जान लिया कि यदि मेरी मूर्ति बना करके अगर पूजा किया है और दिव्य वीर है, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि जब तुम मेरे शिष्य हो तो मुझको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहिए। उसने कहा जो आप कहें। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दो। उसने तुरंत काट के दे दिया। वो इसलिए नहीं, महाभारत युद्ध में अर्जुन से भी द्रोणाचार्य लड़े हैं। द्रोणाचार्य अगर अर्जुन एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगते तो विश्व में एकलव्य का नाम नहीं होता, एकलव्य का यश नहीं होता, उसकी कीर्ति नहीं होती। आज उसके पौरुष की जो सराहना की जाती है उसमें द्रोणाचार्य संसार के अपमान अपवाद के विष को घूंट पिए हैं, लेकिन एकलव्य का यश संसार में किए नहीं थे। या तो अर्जुन मारे जाते या द्रोणाचार्य, दोनों आगे की लीला कुछ और ही होती। तो वहां त्याग ब्राह्मण का सबसे श्रेष्ठ है। किसी तरह से अगर मेरा शिष्य है तो इसका यश दिग दिगंत में हो, ये बहुत बड़ी बात है। श्री ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले अपनी सौतेली मां को प्रणाम किया, जैसे राम जी ने कैकेयी को किया, और फिर अपनी मां को प्रणाम करके आए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। राजा उत्तानपाद ने फिर ध्रुव जी को ही ब्रह्मावर्त का राजा बनाया।